चैप्टर 6.3 में हम सिमिलरिटी के कुछ क्राइटेरिया पढ़ेंगे। सिमिलरिटी के क्राइटेरिया क्या होते हैं, आइए इसके बारे में हम समझे। तो सबसे पहले जैसे क्या क्राइटेरिया होती है ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी के लिए। तो क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंस के कुछ रूल्स पढ़े थे, 5 रूल्स पढ़े थे, जिसमें आपका साइड साइड यानी ट्रिपल साइड्स, एंगल एंगल साइड एंगल और RHS और एक ये था। और इसके साथ साथ अब सिमिलरिटी में हम क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में भी आइए समझें। सबसे पहले हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं ABC और एक दूसरा ट्रायंगल है DEF। ये टू ट्रायंगल्स हैं। अब इस दोनों ट्रायंगल्स में हम आप जानते हैं कि सिमिलरिटी के जो होते हैं क्राइटेरिया, सबसे पहले तो ये कि दोनों ट्रायंगल्स में क्या होने चाहिए कि जो साइड्स हैं वो इन रेशियो में होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, और उसकी जो एंगल्स हैं वो एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो सपोज करिए ये एंगल A ये D के इक्वल हुआ, B E के इक्वल हुआ और C ये F के इक्वल हुआ। तो ये हमें तो क्या तीनों एंगल की जरूरत होती है, क्या तीनों एंगल हमें इक्वल सिमिलरिटी दिखाने के लिए क्या तीनों एंगल की जरूरत होती है? तो हमें आंसर है कि हमें जो है तीनों एंगल्स को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अगर दो एंगल्स आपको इक्वल मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर। तो सबसे पहले देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल D के, ठीक, एंगल A इक्वल टू एंगल D के, और उसी तरीके से एंगल B इक्वल टू किसके, एंगल E के। तीसरा एंगल C इक्वल टू एंगल EF के। तो एक तो ये हो गया एंगल्स का, दूसरा साइड्स का भी होता है। तो साइड्स में ये जो AB साइड्स है ये करस्पॉन्डिंग किसके हैं, DE के। AB इक्वल टू DE, AB अपान ये हो जाएगा AB अपान DE के, ठीक। और ये सारे जो इसके जो रेशियोज होंगे इक्वल होंगे BC अपान EF के एंड AC अपान DF के। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि इसमें आपके क्या मिला, एंगल तीनों एंगल में दो एंगल अगर इक्वल है, साइड्स में तीनों साइड्स इक्वल मिलनी चाहिए, ठीक। दो चीजें आपको यहाँ से निकल आए। सिमिलरिटी के क्राइटेरिया क्या हो गए, तो मीन्स किसी भी दो ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए हमारे सामने होना चाहिए एंगल सिमिलरिटी। एंगल सिमिलरिटी मतलब अगर हमारे पास दो एंगल्स है तो हम सिर्फ दो एंगल्स भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिक आपका इक्वल होगा। तो फर्स्ट सेकंड आपका है साइड, यानी हमें ट्रिपल साइड्स होनी चाहिए, तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, किसके लिए, सिमिलरिटी के लिए। तीसरा होता है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी के लिए। मींस अगर साइड और दो साइड्स दी गई हैं और उसके इंक्लूड एंगल, उन साइड्स के इंक्लूड एंगल इक्वल है तो वो भी क्या होगा, सिमिलरिटी होगा। तो ये इस तीन यहां से जो है हमें क्राइटेरिया मिलती हैं। ट्रिपल ए सिमिलरिटी या ए सिमिलरिटी कह सकते हैं, ट्रिपल ए सिमिलरिटी, और थर्ड साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इन तीनों क्राइटेरिया पर इस 6.3 के जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों के थ्योरम है और थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो है तो आइए हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.3।
6.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखें। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स के दो दो पेयर बनाए गए हैं। उन पेयर को देख करके क्राइटेरिया से हमें एक क्लियर करना है कि कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, और राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन used by for answering the question and also write the pairs of similarity triangles in the symbolic form। यानी सिंबॉलिक फॉर्म, सिमिलरिटी के सिंबॉलिक फॉर्म यानी कि जो सिंबॉलिक साइन होता है उसे यूज करते हुए, और ये लिखना है कि कौन सी क्राइटेरिया यूज की गई है। तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे सामने दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं। एक ये और दूसरा ये। तो फर्स्ट में ये आपका देखिए ए बी सी पी क्यू आर, ये है 60 डिग्री, यहां भी 60 डिग्री है, ये है 80 और ये है 40, ये है 80 और ये है 40। तो आप इस फिगर्स पे हम अगर देखें दोनों को ध्यान से कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं है। तो हम देखें इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी यानी 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू 80 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं हाँ ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है। सिमिलर के ये साइन होते हैं। और ये कौन सी क्राइटेरिया यूज की जा रही है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी। डबल एंगल ही डबल ए की ओर राइट किया, यानी कि डबल ए हमें देखना है कि 2a मिलना चाहिए, दो एंगल मिलने चाहिए, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा ये। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं। A B C, A B C and P Q R। यहाँ ए बी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, इधर ये 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो सेकंड पार्ट हम देखेंगे। आप ये देखो कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा और कौन सा ट्रायंगल हो सकता है, अगर आप देखो ए बी की डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो उसी के रेशियो 2 टू जा 4, हाँ ये है देखिए 2 टू जा 4। तो ये क्यू आर पी हो सकता है, ट्रायंगल क्यू आर पी। इस देखिए सबसे पहले ए बी क्या है 2 सेंटीमीटर है, क्यू आर क्या है 4 है, फिर बी सी क्या है 2.5 है, तो आर पी क्या है 5 है, तो 2.5 टू जा 5, ठीक है। इसी तरीके से सी ए यानी ए सी आपकी 3 है, और उसी तरह से पी आर क्या होगा, पी क्यू क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है सिमिलर है। और यहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया यूज की जा रही है, ट्रिपल एस सिमिलरिटी, ठीक। ये सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है एल एम पी 2.732, ये है डी ई एफ 4 6 5।
तो ये थर्ड पार्ट हम देखेंगे कि जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल का क्या नेम हो सकता है, एल एम पी। एल एम 2.7 है, तो ये या यम से शुरू करते हैं। अगर 2 है तो 2 2 जा 4, अगर ये ईडी है तो पी एल 6 हो गया। लेकिन ये नहीं हो रहा है, 2.7 का ये 5 होगा नहीं, तो इसका मतलब ये नो, ये जो है किसी भी क्राइटेरिया का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो दोनों ट्रेंगल हैं ये क्या है, सिमिलर नहीं है। आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है एम एन एल, ये है 70 डिग्री और 2.5 और ये 5। दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें ये क्यू है 70 डिग्री, ये 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो अगर देखें ट्रायंगल एन एम एल, ट्रायंगल एन एम एल, ये दूसरा ट्रायंगल हम ले सकते हैं पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। ये चेक करते हैं कि है कि नहीं। तो एन एम एल, एन एम क्या है 2.5, तो पी क्यू कितना है, पी क्यू तो 2.5 टू 5, ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर एम एल कितना है 5 है, और एम एल के बाद क्यू आर कितना है 10 है, तो ठीक है, तो 5 टू 10। उसी तरीके से एम कितना 70 डिग्री, तो एम यानी क्यू कितना है 70, ठीक है। हाँ, ये पालन कर रहा है। कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे, ये साइड एंगल साइड, तो क्राइटेरिया यूज हो रही है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी के कारण जो है ये क्या हो रहा है, दोनों सिमिलर हैं। फोर्थ हो गया। अच्छा, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है ए बी सी। ए है 80 डिग्री, बी नहीं पता है, और ये 3 है, ये है 2.5। दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, यहाँ एफ जो है कितना है 80 डिग्री, और ये 5 और ये 6। तो ये कौन सा ट्रायंगल लेते हैं ये, तो हम देखें ए बी 2.5 है, तो 2.5 यानी डी एफ 2.80, बट ये नहीं, हन्नू ये आपके सिमिलर नहीं है। आइए लास्ट पार्ट देखते हैं। सिक्स, यह है डी ई एफ, और पी क्यू आर। डी है 70 डिग्री, ई है 80 डिग्री, और पी ये है 70, ई है 80, और क्यू है 80, और ये है 30। तो अगर ये 80 70 150 और 180 माइनस 30 आया,
तो ये भी क्या होगा 70 होगा और ये 30 होगा। तो यस ये है, ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है डी एफ, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है पी क्यू आर के, और ये क्राइटेरिया यहाँ यूज हो रही है एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक, तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये फिगर पहले बनाना है। ये डी सी ए बी, डी है 70 डिग्री, ओ और यह है 125 डिग्री, ए बी। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पे, पहले गिवन पार्ट्स नोट करें। गिवन पार्ट्स में है ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी ये ट्रायंगल ओडीसी ये सिमिलर है किसके, ओबीए के, ओबीए के, ट्रायंगल ओबीए के ये क्या है गिवन पार्ट्स में इक्वल है, और एंगल बीओसी 125 दिया हुआ है। तो एंगल्स फिगर में दिए हैं, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं। चलिए क्या फाइंड हमें करना है उसे नोट करते हैं। टू फाइंड, फाइंड करना है एंगल डीओसी, एंगल डीओसी। दूसरा फाइंड करना है एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ। तीसरा फाइंड करना है एंगल डीसीओ, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए अगर ये ट्रायंगल्स हमारे ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर हैं किसके, ट्रायंगल ओ बी ए के, मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ये ओ, ये ओ किसके इक्वल होगा, ओ के, ठीक है, डी बी के, सी ए के। तो यहां से अगर हम देखेंगे एंगल ओ डी ए, एंगल ओ डी, एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी किसके होगा, एंगल ओ बी ए के, एंगल ओ डी सी इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ये एंगल इक्वल टू एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए क्यों होगा, अगर ये 70 डिग्री है अब ये पैरेलल है तो ये क्या होगा, ये इसकी इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। तो एंगल ओ डी सी कितना है 70 इक्वल टू एंगल ओ बी ए, तो ये 70 हो गया ओ बी ए यानी कि ये भी 70 हो गया। ठीक है, यहाँ से इसके बाद जो है हम लीनियर पेयर से देखिए, ये आपकी स्ट्रेट लाइन, इस पे 125 ये एंगल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू लीनियर पेयर। तो नोट करें एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस सी ओ बी या बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी ऐसे ठीक है, प्लस बी ओ सी ये कितना है 125 डिग्री इक्वल टू 180। इसी तरीके से
एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 125। तो एंगल डी ओ सी इक्वल टू 10 से 5 निकला 5, 7 से 2 निकला 5, तो 55 डिग्री। डी ओ सी कितना आ गया? तो ये आ गया आपका डी ओ सी। डी ओ सी ये कितना हो गया? 55 डिग्री हो गया। अगर ये 55 डिग्री है तो ए ओ बी भी क्या होगा? 55 होगा। तो एंगल डी ओ सी इक्वल टू किस एंगल के बराबर? डी ओ सी। तो बी ओ ए, एंगल बी ओ ए क्यों होगा? ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण होगा। तो ये हो गया 55 इक्वल टू एंगल बी ओ ए। एंगल बी ओ ए कितना हो गया? ये 55 डिग्री हो गया। तो ये भी 55 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम डी सी ओ फाइंड कर लेते हैं। डी सी ओ फाइंड करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ प्लस सी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी इक्वल टू क्या? 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी। तो डी सी ओ वैसे ही ठीक है। एंगल डी सी ओ प्लस सी ओ डी, सी ओ डी कितना है? 50 डिग्री प्लस ओ डी सी 70 डिग्री इक्वल टू क्या? 180। तो एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 और इन दोनों को प्लस कर लीजिए 125, इधर जाकर 1 माइनस हो जाएगा 25। तो एंगल डी सी ओ इक्वल टू 10 से 5 निकला 5, 7 से 2 निकला 5, 55। तो एंगल डी सी ओ जो है ये भी कितना हो गया? 55। अगर एंगल डी सी ओ 55 है तो एंगल ये ओ ए बी यह भी क्या होगा? 55 होगा। क्यों होगा? देखते हैं। एंगल डी सी ओ इक्वल टू, एंगल डी सी ओ इक्वल टू किसके? इक्वल टू एंगल डी सी ओ इक्वल टू ओ ए बी, एंगल ओ ए बी क्यों होगा? ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर ये कितना है? DCO, DCO आपने कितना निकाला है? 55 इक्वल टू एंगल ओ ए बी। तो ओ ए बी कितना हो गया? 50। यहाँ से DOC निकला, ओ ए बी निकला और DCO आ गए यहाँ पे 55। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 सारे एंगल जो पूछे गए ये निकाल लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर है थर्ड। थर्ड है डायगोनल्स AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O using the similarity criterion for triangle so that OA upon OC equal to OB upon OD। तो यहाँ पे क्या है? एक ट्रेपेजियम बनाने हैं। ट्रेपेजियम ये ट्रेपेजियम होगा ए बी सी डी। ये ट्रेपेजियम हो गया जिसपे इसके जो डायगोनल्स हैं ये डायगोनल इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। और ये भी पैरेलल डीसी है, ये ए बी पैरेलल ये क्या है? डीसी के इंटरसेक्ट एच अदर एट पॉइंट टू यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर सो दैट। तो आपको दिखाना क्या है? गिवन में है ट्रेपेजियम ABCD जिसमें ए बी पैरेलल डीसी है। गिवन ए बी पैरेलल डीसी, आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं ABCD या ट्रेपेजियम। ठीक, उसके बाद 200 शो करना है। 200 क्वेश्चन नंबर है थर्ड। 200
दिखाने हैं हमको। ओ ए इक्वल टू ओ ए अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी, ये दिखाना है। तो चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे ए बी पैरेलल डी सी के है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए ओ बी कौन सा लेना है, ट्रायंगल ए ओ बी, ये ट्रायंगल लेकर के और किसके सी ओ डी के, सी ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अगर ये दोनों ट्रायंगल हम लेकर चलेंगे तो एंगल ए ओ बी, देखिए एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है एंगल सी ओ डी के इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। ये क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अगर ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी, ये तो हो गया। एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ये एंगल होगा किसके इक्वल, देखिए अगर ए बी पैरेलल डीसी का है तो एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू किसके, ये एंगल हो जाएगा इस ट्रायंगल में ओ सी डी, एंगल ओ सी डी। और ये क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण होगा। अब दो अगर हमें एंगल्स मिल गए तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो चलिए नोट कीजिए, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी के, और किस रूल से हो रहा है, एंगल सिमिलरिटी। अगर दो इसके एंगल सिमिलर हो गए तो तीसरा भी ऑटोमेटिक सिमिलर होगा। अच्छा, अब अगर ये हो रहा है एओ अपान, तो हम कह सकते हैं एओ अपान क्या, एओ अपान सी ओ इक्वल टू किसके, ओ बी अपान ओ डी, और यही हमें जो है प्रूफ, अगर ये इक्वल है तो ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है ओ ए अपान ओ बी अपान ओ डी।